आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आप स्वाध्याय में सुन रहे हैं गायत्री संहिता। गायत्री संहिता का आज तीसरा भाग है और ये अंतिम भाग है। तो आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। स्वाध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो काम कर्तव्य कर्म से विपरीत हो वह कर्म बुद्धिमान साधक कभी नहीं करे। इस साधना के पीछे आदि काल से लेकर अब तक के असंख्य मनस्वी साधकों का साधन बल शोभित है। थोड़ी ही श्रम करने से जगत में ही साधक भगवती गायत्री माता की कृपा को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य निश्चय पूर्वक प्राणायाम सहित गायत्री को जपता हुआ मन का निग्रह और इंद्रियों की संपत्ति को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति मंत्र को चारों भाग में विभक्त करके तब रेचक, कुंभक, पूरक और बाह्य कुंभक को करे। जिस प्रकार धन पास में रखे रहने से ही कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, उसी प्रकार से मूर्ख मनुष्य इस महासाधना से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जो साधक मंत्र शक्ति का दुरुपयोग करता है उसको वह शक्ति ही समूल नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य निरंतर साधना करने से साधकत्व को प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति को स्वप्न अवस्था में दिव्य अनुभव होते हैं। संसार में सफल साधक नवीन और विचित्र प्रकार के विविध अनुभवों को साधना की सिद्धि के पश्चात प्राप्त करता है। बुद्धिमान पुरुष भिन्न भिन्न कार्य में गायत्री के सिद्ध हुए मंत्र का प्रयोग भिन्न भिन्न विधि से विवेकपूर्वक करता है। वेद में जो गायत्री 24 अक्षरों में गूंथी गई है, विद्वान लोग इन 24 अक्षरों के गूंथने में बड़े बड़े रहस्यों को छिपा हुआ बतलाते हैं। यज्ञोपवीत का जो गुहा से गुहा रहस्य है वह सब विश्व माता गायत्री में अंतर्निहित है। यह गायत्री ही गुरु मंत्र है जो सर्वोपरि विराजमान है। एक बिंदु में सागर के समान इस मंत्र में समस्त ज्ञान और विज्ञान आश्रित है। गायत्री के अंतर्गत अनेक योग समूह छिपे हुए रहते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पाप रहित साधक हृदय में गायत्री को धारण करता हुआ अपनी आत्मा में अलौकिक तीव्र शक्तियों को अनुभव करता है। उसको थोड़े ही प्रयास में ऐसी ऐसी बातें विदित हो जाती है जिन बातों को सामान्य लोग जानने में समर्थ नहीं है। उसके मन में इस प्रकार के अनुभव होते हैं जैसे अनुभव साधारण मनुष्यों में कभी नहीं देखे जाते। ब्रह्म ज्ञान के प्रसाद को जो लोग दूसरों को भी बांटते हैं वे मनुष्य ही निश्चय ही अच्छे पुण्य को प्राप्त करते हैं। यह गायत्री संहिता परम आनंद को देने वाली है। समस्त कष्टों के निवारण के लिए पृथ्वी पर यह अकेले ही पर्याप्त है। जो लोग इसको श्रद्धा से पढ़ते हैं और ध्यानपूर्वक इसका चिंतन मनन करते हैं तथा अपने विचार एवं कार्यों को इसके अनुकूल बना लेते हैं, वे लोग भव बाधाओं से तर जाते हैं। गायत्री के 24 अक्षर यथार्थ में 24 शक्ति बीज हैं। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, यह 5 तत्व तो प्रधान है ही। इनके अतिरिक्त 24 तत्व हैं जिनका वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। सृष्टि के इन 24 तत्वों को गुम्फन करके एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति का आविर्भाव किया है जिसका नाम गायत्री रखा गया है। गायत्री के 24 अक्षर 24 मातृकाओं की महाशक्तियों के प्रतीक हैं। उनका पारस्परिक गुंथन ऐसे वैज्ञानिक क्रम से हुआ है कि इस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से शरीर के विभिन्न भागों में अव्यवस्थित 24 बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ जागृत होती है। मार्कंडेय पुराण में
शक्ति के अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं ने अपना अपना तेज एकत्रित किया और वह एकत्रित तेज केंद्र शक्ति के रूप में अवतीर्ण हुआ। देवता उन तत्व शक्तियों का नाम है जो सृष्टि के निर्माण, पोषण एवं संहार के मूल कारण है। रसायन विज्ञान का नियम है, क्रियाशील पदार्थों के सम्मिलन से नए पदार्थ बनाते हैं। रज और वीर के सजीव परमाणु जब मिलते हैं तो एक मूर्तिमान गर्भ का आविर्भाव होता है। गंधक और पारा मिलकर कजली बन जाती है। दूध और खटाई मिलकर दही बनता है। ऋण और धन परमाणु मिलकर बिजली की शक्तिशाली धारा के रूप में परिणत हो जाते हैं। 24 सूक्ष्म तत्वों के 24 सूक्ष्म शक्तियों के सम्मिलित से एक ऐसी अद्भुत धारा उत्पन्न होती है जिसकी सामर्थ्यों का वर्णन करना कठिन है। मार्कंडेय पुराण का शक्ति अवतार और उस अवतार की आश्चर्यजनक क्रियाशीलता इसी तथ्य पर प्रकाश डालती है। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे देव शक्तियों तक पहुँचना। देव शक्तियों तक पहुँचने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए साधना विज्ञान के आचार्यों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर अपनी ध्यान चेतना को अंतरिक्ष लोक में फेंका। उनकी अंतः चेतना ने देव शक्तियों से संबंध होते हुए जो अनुभव किया, उन अनुभवों को योगी जनों ने देवता का रूप घोषित कर दिया। मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि उससे कोई भी वस्तु टकराए तो उसका रूप अवश्य ध्यान में आएगा, कोई वस्तु साकार हो या निराकार। पर यदि मस्तिष्क से उसके संबंध में कुछ सोचना पड़ा तो वह उसका कोई ना कोई रूप निर्धारित करेगा। बिना रूप की स्थापना हुए मस्तिष्क उसके संबंध में किसी प्रकार के विचार या धारणा करने में असमर्थ होता है। साकार वस्तुओं को देखने या सुनने के आधार पर उनका कोई रूप मस्तिष्क में बन जाता है। वह निराकार वस्तुओं का आकार अपनी कल्पना के आधार पर गढ़ता है, परंतु वह कल्पना भी किसी न किसी आधार पर चलती है। देवताओं का आकार निर्धारित करने का कार्य योग के आचार्यों ने किया है। उनके मस्तिष्क ने अंतरिक्ष लोक में फैली हुई देव शक्तियों से संबंध होते समय जो रूप बनते देखा, उसे ही देव रूप माना। यह देव रूप एक माध्यम है जिसको पकड़कर आसानी से उनके साथ देव शक्तियों से संबंध स्थापित किया जा सकता है। देव शक्तियों से संबंध होने पर जो चित्र मन में आता है, यदि आरंभ में ही उस चित्र को मन में धारण कर लिया जाए तो उस शक्ति से संबंध होने का कार्य भी सुविधापूर्वक पूरा किया जा सकता है। देवताओं के रूप का ध्यान करना इस दिशा में प्रधान साधन है। इसलिए आचार्यों ने प्रत्येक देवता का रूप अपनी अनुभव साधना के आधार पर निर्धारित किया है। यहाँ हमें भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि यह देवता कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक ही परमात्मा की विविध शक्तियों का नाम ही देवता है। जैसे सूर्य की विविध गुणों वाली किरणें अल्ट्रावायलेट, अल्फा, पारदर्शी, मृत्यु किरण आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है, उसी प्रकार अनेक कार्य और गुणों के कारण ईश्वरीय शक्ति भी देव नामों से पुकारी जाती है। सूर्य की प्रातःकालीन, मध्यकालीन, संध्याकालीन किरणों के गुण भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसी प्रकार गर्मी, वर्षा और शीतकाल में किरणों के गुण में अंतर पड़ जाता है। सूर्य एक ही है, पर प्रदेश, ऋतु और काल के भेद से उसका गुण भिन्न भिन्न हो जाता है। ईश्वर की शक्ति में इसी प्रकार की विभिन्नताओं के होने का कारण उनके नाम विभिन्न प्रकार के रखे गए हैं। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।